साल था 1949 और तारीख थी 14 सितंबर। एक देश अपने लिए संविधान गढ़ रहा था। आज़ादी मिले अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि तय किया गया कि संविधान के सभी अनुच्छेद सबकी सहमति से लिखे जाएंगे, ना कि उन्हें वोट डालकर तय किया जाएगा। इसी बीच 12 सितंबर से शुरू हुई सबसे अहम बहस। ये बहस थी भाषा की बहस। ये बहस उस देश के लिए बहुत मायने रखती है जहाँ पर कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। 2 दिनों तक लंबी बहस चली। फिर 14 सितंबर को फैसला हुआ कि कोई एक भाषा इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। किसी एक भाषा से पूरे देश को बांधने का काम मुश्किल है। इस बहस में हिंदी के समर्थक सबसे ज़्यादा थे। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। हिंदी के साथ अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को भी ये दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन हिंदी को मिली प्राथमिकता ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में स्थापित कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत प्रेस और मैं हूं आपके साथ राशि बंसल। आज तारीख है 14 सितंबर, जो कि हिंदी भाषा लोगों के लिए बेहद गौरव का दिन है। हिंदी भाषा केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह भारत में एक बड़े तबके की मातृभाषा है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो कि हिंदी रंगमंच के जनक भी माने जाते हैं, उन्होंने हिंदी के सम्मान में बेहद खूबसूरत पंक्तियां कही हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को शूल। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि भारत में हिंदी का जन्म किस प्रकार हुआ, यह हमारे देश की प्रमुख भाषा क्यों है, भारत के अलावा हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है और वर्तमान में इसका स्तर और इसकी स्थिति क्या है। हिंदी की शुरुआत की बात करें तो हम पाएंगे कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत की हिंदी देन है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा से कई भाषाएं जन्मी, जिनमें अपभ्रंश प्रमुख थी। इसी से आगे चलकर हिंदी भाषा का विकास हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अपभ्रंश भाषा से कई आधुनिक भाषाएं व उपभाषाओं का जन्म हुआ, जैसे शोरसैनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, सिंधी खस, बांग्ला, बिहारी और पूर्वी हिंदी। हिंदी की खड़ी बोली बाद में ब्रज और अवधी जैसी बोलियों से परिष्कृत होकर वर्तमान की शुद्ध हिंदी भाषा बन गई। भारत में हिंदी भाषा का महत्व इसलिए इतना है क्योंकि प्राचीन काल से मध्यकाल तक इस भाषा ने एक संपर्क भाषा के रूप में भी कार्य किया है। कई भक्त कवियों ने अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा का ही सहारा लिया। उन सभी कवियों ने अपनी कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, निबंध, ये सभी चीज़ें हिंदी भाषा में ही प्रकाशित की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता का सबसे बड़ा योगदान रहा है। महात्मा गांधी सहित अन्य अनेक राष्ट्रीय नेता हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी देखने लगे थे। राष्ट्रीय भाषा की इसी उम्मीद ने संविधान सभा में भारत की बहस शुरू की, जिसकी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक भाषा की लोकप्रियता को सिद्ध करने में उसे बोलने वाले लोगों की संख्या का सबसे बड़ा योगदान होता है। हिंदी भाषी जनसंख्या को देखें तो सन 2001 की जनगणना के अनुसार 25.79 करोड़ भारतवासी हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि लगभग 42.20 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक का प्रयोग करते हैं। 1998 से पूर्व विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं की आंकड़ों की अगर हम बात करें तो हिंदी का स्थान विश्व में तीसरा था, जो कि अब चौथा हो गया है। भारत के अलावा हिंदी भाषा जिन देशों में बोली जाती है उनमें पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, कनाडा आदि देश शामिल हैं। वर्तमान के ताज़ा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भारत में 43.3% लोग हिंदी भाषा बोलना पसंद करते हैं। वहीं अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो दुनिया में तकरीबन 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा को बोल व समझ सकते हैं। ये आंकड़े हिंदी की समृद्ध विरासत की परिचायक है, लेकिन इससे हटकर भी एक तस्वीर सामने आई है जो कुछ निराशा कर देने वाली है। हिंदी का प्रचलन पिछले कुछ समय से घटा है। हिंदी भाषा में गिरावट का मूल कारण है अंग्रेजी भाषा की वैश्विक स्वीकार्यता, जो रोजगार के बेहतर अवसरों का सृजन करने में सक्षम है। रोजगार प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता ने हिंदी के सामने नया संकट खड़ा किया है।
इसके लिए सरकार को ऐसी योजनाओं पर कार्य करना होगा जिनमें हिंदी भाषा के महत्व को दिखाया जा सके। भारत ने अंग्रेजी को सामाजिक उच्च स्तर की भाषा और हिंदी भाषाओं के प्रति हीनता की भाव ने एक द्वेषपूर्ण स्थिति खड़ी की है। यह भी एक प्रमुख कारण है जिसने हिंदी को नुकसान पहुंचाया है। एक और ज्वलंत मुद्दा है जो कि आज़ादी के समय से अभी तक सुर्खियों में कभी न कभी आ ही जाता है। यह मुद्दा है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषाई विवाद का मुद्दा। भारत में राष्ट्रीय भाषा के मुद्दे पर एक बड़ा विवाद रहा है। कट्टर हिंदी समर्थक हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की आवाज़ बुलंद करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि हम विश्व के सबसे विविधतापूर्ण देश के नागरिक हैं। अकेले भारत में 500 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। इसलिए ही हिंदी को देश की एकमात्र भाषा का दर्जा देना संविधान सभा को भी रास नहीं आया था। भाषा की लोकप्रियता भाषा को इतना बड़ा दर्जा देने का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकती। भारत में 44% लोग हिंदी भाषी हैं, लेकिन 56% लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। इसीलिए हिंदी के उत्थान की बात करते समय हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना भारत की विविधता परक छवि के अनुकूल नहीं लगता। हिंदी के उत्थान के समय हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने की जरूरत है। भाषा से प्रतिस्पर्धा भाषा का विकास नहीं कर सकती, बल्कि भाषा के प्रसार से उसे जीवन मिल सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये खास पेशकश में हिंदी भाषा के विषय में ये सभी जानकारियाँ जो भी हमने आपको बताई पसंद आई होंगी। द भारत प्रेस की ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारी इस खास पेशकश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।